तो साथियों में आपको सब तो लाखन सिंह के बिगड़े बोल के बाद अब कहीं न कहीं सियासत भी गरमाई हुई है। हालांकि अभी तक हाईकमान की तरफ से कोई भी इस पर फैसला या कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां डेंगू के 2200 नए मामले सामने आए हैं और मंदसौर में 40 नए मरीज मिले हैं। संख्या 821 पहुंच गई है। ग्वालियर में 18 से कम उम्र के 8 मरीज सामने आए हैं। भोपाल, इंदौर सहित 7 जिलों में डेंगू का संक्रमण देखा जा रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए चलेगा विशेष अभियान। 15 सितंबर को विशेष अभियान में सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। तो प्रदेश में लगातार डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि 2200 नए केस सामने आए हैं। देखिए, पहले ये संख्या मात्र 10 में या 100 के अंदर थी, अब ये 2200 हजार के पार आंकड़े हो चुके हैं। मंदसौर में 40 नए मामले सामने आए हैं और कुल संख्या 821 पहुंच गई है। ग्वालियर में 18 से कम उम्र के 8 मरीज मिले हैं, बच्चे भी इनमें शामिल हैं। भोपाल, इंदौर सहित 7 जिलों में डेंगू का संक्रमण देखा गया है। डेंगू की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 15 सितंबर को विशेष अभियान में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और सीएम लगातार बैठकें भी कर रही हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं वो मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं, किन चीजों की कमी है, तमाम चीजों को लेकर वे कल स्वास्थ्य विभाग की बैठक लिए थे, जिसमें कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। और डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एक और बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर एमपी में पीएम कृषि सिंचाई योजना में घोटाला हुआ है। ड्रिप सिंचाई संयंत्र वितरित करने में घोटाला। एक हितग्राही के नाम से 29 लोगों को सब्सिडी दी गई। 29 लोगों को 35 लाख की सब्सिडी दी गई। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए। मनोज, 29 लोगों को 35 लाख की सब्सिडी दे दी गई है, पूरा मामला बताएं। क्या कुछ जांच इसमें चल रही पूरे मामले को लेकर? आज बिल्कुल ये शिकायत ईओडब्ल्यू के पास आई थी और ये क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा था, इसलिए इसे ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने गंभीरता लिया और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई। ये मामला जो है 2017 और 18 का बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो किसानों को ड्रिप सिंचाई षड्यंत्र जो सिस्टम है उसके तहत जो सामग्री वितरित की जाती है, उसमें ये पूरा घोटाला है। फिलहाल ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में प्राथमिक जांच में उद्यानिकी विभाग उमरिया में जो पदस्थ तत्कालीन प्रभारी सहायक संचालक राम बहादुर, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की। इसके अलावा जो इस सामान को बांटने वाली जो कंपनी थी, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। तो फिलहाल अभी कई आरोपी इसमें बनना बाकी। और उमरिया जिले के मानकपुर ब्लॉक का ये पूरा मामला है। रीनू, यहाँ पर 29 हितग्राहियों को मिलने वाली जो सब्सिडी है वो एक व्यक्ति के नाम पर करीब 60 प्रकरण बनाकर ये पूरी सब्सिडी लेने का काम, अपने खातों में डालने का काम इन अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ। तो ये मामला काफी गंभीर है और यही कारण है कि अब इसकी जांच के जद में जो है वो उमरिया ही नहीं बल्कि प्रदेश के वो दूसरे जिले भी आ गए जहाँ पर इस तरीके की योजना के तहत जो है वो ड्रिप सिस्टम की सामग्री को बांटने का काम किया जाता है। और इस संबंध में ईओडब्ल्यू जो है अब तमाम दस्तावेजों को जुटाने का काम कर रही है, क्योंकि ये सब्सिडी का मामला है और सब्सिडी जो है फर्जी किसानों के खातों के जरिए बना के, किसानों के प्रकरण बनाकर उसमें कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला किया जा रहा है। यही कारण है कि अब उमरिया तक ये पूरा मामला सिमट कर नहीं रह गया। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में इस बात को लेकर भी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार उमरिया के अलावा जो तमाम विकास खंड है जहां पर किसानों को ड्रिप सिंचाई संयंत्र के तहत जो है सामग्री प्रदान की जाती है ताकि सिंचाई में किसानों को आसानी हो सके। तो अब ये बड़ा मामला, यही कारण है। मनोज, ये एक बड़ा घोटाला तो है ही। हितग्राहियों के नाम से जो 29 लोगों को 35 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की गई है, ये एक बड़ा घोटाला तो है ही। कुछ नाम भी सामने आए हैं क्या इसमें? आज बिल्कुल इस पूरे मामले में अभी जो प्राथमिक तौर पे राम बहादुर पटेल जो कि अधिकारी उद्यानिकी विभाग के तत्कालीन, हालांकि इनको हटाने का काम भी विभाग के द्वारा किया गया, इन पर एफआईआर की गई। इसके अलावा देवास की जो सप्लायर कंपनी है जो कि विभाग के प्रकरण पे आगे प्रोवाइड करती है, सप्लायर जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें विक्रेता कहा जाता है,
उसके खिलाफ भी जो है FIR दर्ज की। इसके अलावा कुछ अधीनस्थ कर्मचारी हैं जो कि अभी अज्ञात हैं, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, उनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने का काम किया जा रहा है। तो ये पूरी एक सिस्टम के अंदर जो चेन बनी है, इस योजना से किसानों को फायदा देने के लिए उस चेन में जो बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये चैन बहुत ऊपर तक है, मजबूती से जुड़ी हुई है, और यही कारण है कि इतनी बड़ी राशि का घोटाला हो गया है, बंदरबाट हो गया है। शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो EOW ने FIR दर्ज कर ली है, पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।